हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, जिसमें कौन सी बुक चलती है हमारी पनोरमा 2, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? मी एंड द इकोलॉजी बिट। क्या नाम है? मी एंड द इकोलॉजी बिट, मतलब मैं और इकोलॉजी बिट, मतलब हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है। ठीक, बाय जॉन लेग्जाओ। इसके ऑथर कौन है? किसने ये कहानी लिखी है? जॉन लेग्जाओ। इसको मैंने स्टार मार्क क्यों किया है? क्योंकि हमें हमेशा राइटर का नाम याद रखना होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में कई बार होता है कि स्टोरी या फिर पोएम का नाम लिख देते हैं और हमें पोएट या ऑथर का नेम देना होता है। चलिए देखते हैं इस स्टोरी का हमारा थीम क्या है, कि इस कहानी में आखिर होने क्या वाला है। The authors the common concern of preserving the environment and the challenges associated with it। ऑथर हमारे कौन? जिन्होंने ये कहानी लिखा है, ठीक है, हमारे जो ये राइटर साहब है। डिस्कसेस मतलब क्या होता है? डिस्कस करना आया है, ठीक है। द कॉमन कंसर्न, कॉमन कंसर्न मतलब कंसर्न का मतलब क्या हो जाता है? सहानुभूति, कि ऐसा होना चाहिए। ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग का मतलब बचाना। द इन्वायरमेंट, द चैलेंजेस, चैलेंजेस एसोसिएटेड मतलब उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस है। स्टोरी में क्या होता है? जिम नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है। इस स्टोरी में क्या होता है? जिम नाम का एक लड़का रहता है जो कि अपने इकोलॉजी, अपने इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहता है और वो प्रमोट करता है इन्वायरमेंट को, कि नहीं ऐसा ऐसा तुम खुले में कूड़ा फेंकोगे, तुम ऐसे कचरा जलाओगे तो ये पॉल्यूट करेगा, तुम इसको अच्छे तरह भी डिस्पोज कर सकते हो। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। बट ये स्टोरी जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला नहीं है, नरेशन वाला स्टोरी है। नरेशन या फिर कह लो कि कोई ड्रामा होता है तो सब अपना डायलॉग्स बोलते हैं ना, वन बाय वन, कि इसने ये बोला, उसके बाद उसने वो रिप्लाई किया। ये इस टाइप का स्टोरी है, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर आते जाएगा, अपना डायलॉग बोलते जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा कैरेक्टर है? जिम, जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। ये अच्छा बच्चा यही इन्वायरमेंट की रक्षा करेगा, ठीक है। अच्छा बच्चा के लिए इसको चश्मा पहना दे क्या? हाँ ठीक है, चलो इसको चश्मा पहना दिए। अब लग रहा है थोड़ा गुड बॉय। हाँ, तो यही है वो अच्छा बच्चा जिम, जो कि इकोलॉजी के बारे में सोच रहा है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में सबको जो है जागरूकता फैलाएगा। तो चलो ये क्या बोल रहा है? तो ये जो डायलॉग है जो इसने बोला है, ये किससे बात कर रहा है? ये खुद से ही बात कर रहा है। हम लोग कई बार मन मन बात करते हैं ना, ये खुद को ही अपने आप को संतावना दे रहा है कि हम अच्छे हैं। देखो ये क्या बोल रहा है अपने आप से, देखो क्या बातें कर रहा है। Sure, it is hard to get people in work for ecology। ये अपने आप को बोल रहा है कि श्योर, पक्की बात है कि बहुत मुश्किल है लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करवाना, इन्वायरमेंट के लिए काम करवाना। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कि सबको चाहिए कि हाँ इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, हमारा जो है कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। सबको ये सब बातें करने में या सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग। बट करना किसी को कुछ है नहीं, ठीक है, किसी को कुछ नहीं करना है। At least I am doing something, going around telling people what they should do, but all I get is a back talk। मतलब कि ये बोल रहा है किसी को कुछ करना है नहीं, बस सबको बस अच्छा अच्छा सुनना है और अच्छा अच्छा बोलना है, बट करना किसी को इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ है वह नहीं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम जो है कुछ तो कर रहे हैं। हम अगल बगल जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, टेलिंग पीपल कि उनको क्या करना चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो और इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्टेड रहे। बट लेकिन इसके बदले हमको क्या मिलता है? बैक टॉक, मतलब पीठ पीछे बातें होती है। कैसा लड़का है, पढ़ो लिखो यार, क्या ही तुम जागरूकता फैला रहे हो, अपने काम से काम रखो, ऐसा वाला इसको बैक टॉक सुनने मिलता है जिम को। देखो जिम फिर से खुद से ही बातें कर रहा है, नेक्स्ट लाइन्स में भी ये खुद से ही बातें कर रहा है। आई हैव दिस पेपर रूट, ये हाथ में जो है ये चॉकलेट नहीं है, पेपर रूट है। पेपर रूट किसको बोलते हैं? एक पेपर रहता है, उसमें ऐसे टिक लगाना होता है। सिंपल से समझो ना, अगर हम लोग एक पेज लिए और हम लोग सुबह उठते हैं उसमें बनाते हैं आज ये करेंगे, गोल्स लिखते हैं और उसके नीचे ऐसे टिक 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 करते जाते हैं, है ना।
और फिर ये भी लिखते हैं कि अगर हमको ये सब अचीव करना है तो हमको ये करना पड़ेगा, हमको डेली 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ हम लोग लिखते हैं, जो कि होता तो है नहीं, बट फिर भी ऐसा लिखते हैं और फिर टिक 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 करते जाते हैं। वैसा ही कुछ पेपर रूट जिम के पास है, ठीक है, उसके हाथों में। आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास ये पेपर रूट है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज अ किड, मेरे पापा के पास भी ऐसा ही कुछ पेपर में ऐसा लिखा हुआ था कि इकोलॉजी के लिए क्या क्या अच्छा है, क्या क्या खराब है, टिक कट ऐसा वाला सब कुछ था, जो है बचपन में ऐसा था कुछ, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? जिम बोल रहा है, मतलब इसके पापा भी इकोलॉजी के लिए काम किए हुए हैं, ये भी जागरूकता फैलाए हुए है, तो उनका बेटा भी फैला रहा है। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, इसलिए मेरे पापा ने मुझे भी बनवाया कि ऐसा पेपर रूट बनाओ, तुमको ये काम करना पड़ेगा। यानी कि दिखा रहा है कि इसको ज्यादा मन नहीं है अंदर से कि हमको ऐसा कुछ करना है, बट इसके पापा स्टार्टिंग से किए हैं, तो अब उस काम में इसको भी लगा रहे हैं। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, अब बच्चा है पढ़ने वाला चश्मिश बच्चा, तो इसको होमवर्क भी मिला है स्कूल का, और इट मतलब इकोलॉजी के लिए, ठीक है। इकोलॉजी के काम से, इकोलॉजी के लिए जो लोगों को जा जाके बोलता है उसके काम से और होमवर्क के काम से, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मतलब मेरे पास बहुत मुश्किल से समय बचता है कि हम क्रिकेट बॉल वॉल कुछ खेले, ठीक है। सम डेज आई गेट इट ओनली अ फ्यू इनिंग्स, मतलब इसके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा क्रिकेट का मैच ये खेल पाए, कुछ बॉल खेलता है, कुछ इनिंग्स खेलता है, और उसके बाद खुद ही आउट होके निकल जाता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। कितना अच्छा बच्चा है। नेक्स्ट लाइन क्या है अब हमारा, ये इस लाइन में भी जिम खुद से ही बात करे, बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज, लेकिन किसी तरह सैटरडे को व्हेन आई कलेक्ट, क्या कलेक्ट करता है? टाइम, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है, पेपर रूट बना रहा है, इतना कुछ कर रहा है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, बॉल भी कम ही खेल पा रहा है, पूरा क्रिकेट मैच नहीं खेल पा रहा है बेचारा, इसको इतनी टाइम की कमी है। लेकिन किसी तरह जब सैटरडे को हमको जो है टाइम मिलता है, व्हेन आई कलेक्ट, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, मैं जो है अच्छे काम के लिए, इकोलॉजी के लिए वो उस टाइम को डाल देता हूँ, खेलने कूदने होमवर्क में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे इकोलॉजी के अच्छाई के लिए मैं निकल पड़ता हूँ। लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि लास्ट मतलब पिछले सैटरडे को सुबह में, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, मैंने बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पाया इकोलॉजी के लिए। कलेक्टिंग डे का बात हो रहा है मनी, भाई तुमको कोई चीज अच्छा करना है, तुमको हर जगह तुमको ओपन गार्बेज दिख रहा है, तुमको हर जगह तुमको डस्टबिन वाला बिन लगाना है, बहुत सिंपल छोटे लेवल पे सोचते हैं कि अगर हमको हर जगह ओपन गार्बेज दिख रहा है कि वो हमारे ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से, मान लो, ठीक है, डिजीज हो रहा है, मच्छर फैल रहे हैं, तो तुमको वो गार्बेज जो है कवर करना है, तो भाई तुम्हारे ज्ञान से थोड़ी ना वो कवर हो जाएगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे जिससे आप न्यू डस्टबिन खरीद पाओ कवर्ड वाले, और फिर वो यूज कर पाओ। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? कलेक्टिंग डे से। जिम जो है एक डब्बा लेके निकल लेता था, इकोलॉजी के नाम पे दे दो, इकोलॉजी के नाम पे दे दो, ऐसा ही टाइप्स करता होगा, ठीक है। तो कलेक्टिंग डे के लिए वो क्या करता था, एक डब्बा लेके जिम निकल पड़ता था, इकोलॉजी के नाम पे दे दो, इकोलॉजी के नाम पे दे दो, और उसमें पैसे लोग देते थे, ठीक है। इट हैड जस्ट टर्न्ड स्प्रिंग, कहाँ की है? फॉरेन कंट्री की है, बहुत मुश्किल से कभी कभी धूप निकलता है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है। स्प्रिंग सीजन बोले तो वसंत ऋतु, जो सरस्वती पूजा वाला टाइम होता है, हल्की हल्की धूप भी होती है लेकिन गर्मी उतना नहीं लगती है, थोड़ी ठंड भी होती है, मतलब बेस्ट मौसम होता है बाहर में घूमने के लिए, तो वही स्प्रिंग वाला मौसम था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वे आउटसाइड, बहुत सारे लोग थे बाहर घूमने के लिए, तो ये सबसे जा जाके वो डब्बा में इकोलॉजी के नाम पे दे दो रे बाबा, वो वाला चीज किया, और इसको बहुत अच्छा कलेक्शन हो गया कि अब ये इकोलॉजी के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइंस क्या है? देखो, जिम अपना तारीफ करते करते थक गया, हम इतने अच्छे, ये है वो है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एक सीन स्टार्ट हुआ कि ये चल के निकला और कहाँ पहुंचा? मिस्टर विलियम के घर पे। और मिस्टर विलियम के घर पे क्या हुआ? एज यूजुअल, हमेशा की तरह, he tried to pretend he is not home, मिस्टर विलियम ऐसा दिखाना चाहे कि वो घर पे नहीं है, घंटी बजाते रह गया लेकिन कोई आया नहीं, ताकि लगे कि घर पे कोई है नहीं और ये वापस घूम जाए। बट ये जो हमारा जिम है भाई स्मार्ट बच्चा। देखो, बैकयार्ड में क्या है, घर के पीछे जो हिस्सा होता है, फील्ड जैसा बहुत लोग छोड़ देते हैं, वो बैकयार्ड हो गया इन लोगों का, ठीक है।
टर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड सो ही इज स्टक। स्टक का मतलब फंस जाना। लेकिन जिम जो है हमारा स्मार्ट बच्चा, इसने देख लिया कि अपने घर के पीछे वाले जगह पे बैकयार्ड में जो है हमारे मिस्टर विलियम जो है वो सूखे पत्ते जला रहे, यानी कि वो अब फंस गए। अब हम उनको देख लिया, अब उनको पैसा देना पड़ेगा, इकोलॉजी के नाम पे दे दो, ऐसा वाला। ठीक है, ही पेज मी। अब देखो फंस गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, रोते रोते भी पैसा दे दिया कि लो पैसा लो। एंड आई टेल हिम, बट जिम को सिर्फ पैसे से थोड़ी ना शांति मिलेगा, अब इसको अपना ज्ञान भी देना है मिस्टर विलियम को। यू शुडंट बर्न दोज लीव्स, इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी। है मिस्टर विलियम को अब ज्ञान भी दे रहा है कि देखो आपको जो है ये सूखे पत्ते नहीं जलाने चाहिए, ये जो है हवा के लिए, एयर के लिए जो है पॉल्यूशन का काम करेगा और ये इकोलॉजी के लिए भी खराब बात है। ठीक है, नेक्स्ट कौन वो क्या है, मिस्टर विलियम ने ठान लिया था कि इस छोटू बच्चा से तो हमको बहुत ज्ञान दे रहा है, इसको आज बेइज्जत करके ही भेजेंगे। तो मिस्टर विलियम उतने में ही नहीं रुके, अब इसका सर ऊपर स्माइल ही हो गया कि हाँ हम इसका बेइज्जती कर पा रहे हैं। ठीक है, डोंट यू टेक अ लिटिल ट्रबल विथ इट। ये मिस्टर विलियम इस जिम को बोल रहे कि तुमको परेशानी नहीं होती है कंपोस्ट पाइल वाला काम करने से। पुट इनफ डर्ट ऑन ईच टॉप लेयर। मतलब अगर हम लोग कंपोस्ट बना रहे, खाद बना रहे हैं, तो पहले वो सूखे पत्ते सब कुछ रखना होता है, फिर थोड़ा मिट्टी रखना होता है, फिर वो सब ऐसे कर करके खाद बन जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि तुम वो सूखे पत्ते वाला जो बनाते हो कंपोस्ट पाइल, हर लेयर पे ना इतना गंदगी दो, तुम उसके ऊपर मिट्टी इतना डालो, देन वी वुडंट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। तो इससे जो है हम लोगों को नोज पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये बेचारा, इसको पता है एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, ये नॉइज पोल्यूशन क्या है, तो इसको समझ में नहीं आया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, तो बच्चा ही ये बोलते यू मीन नॉइज पोल्यूशन, क्या आप कहना चाहते हो नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, सुनने वाला पोल्यूशन। ठीक है, तो मिस्टर विलियम बोलते हैं अब फंसा, बोलते नो नहीं नहीं, आई मीन नोज पोल्यूशन ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि कंपोस्ट जो तुम्हारा है उसका डिप मतलब डुबा देना। ठीक है, योर कंपोस्ट स्मेल डिप द होल स्ट्रीट। तुम्हारा जो कंपोस्ट का तुम जो इतना ज्ञान दे रहे हो इकोलॉजी के लिए कितना अच्छा होता है, तुम्हारा जो ये कंपोस्ट बनाने के लिए तुम लोग जो छोड़ते हो, पूरा उसका इतना गंदा स्मेल से पूरा जो स्ट्रीट है हमारा, पूरा जो गली है, पूरा जो रोड है, उस बदबू में डूब जाता है, और उससे क्या होता है नोज पोल्यूशन। अब इसको समझ आया, उफ मेरा बेइज्जती हो गया, और मिस्टर विलियम जी खुश हो गए। ठीक है, अब इन दोनों का सीन यहीं पे होता है खत्म। हमारा नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन क्या है, अब जिम मिस्टर विलियम जी के घर से निकल चुका है, उधर पैसे भी मिल गए, अपनी बेइज्जती भी करवा ली। अब आगे क्या होता है देखो, आई गो टू कलेक्ट इट फ्रॉम मिस ग्रीन। अब मिस ग्रीन नाम की कोई है, उनसे अब वो कलेक्ट करने जाता है जिम पैसे। ठीक है, कि इकोलॉजी के नाम पे दे दो। आई हैव टू कॉल हर मिस, बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेस शी डजंट हैव अ चेंज टू पे मी। मतलब ये जो लेडी है हमारी ये मिसेस ग्रीन, ये शादीशुदा है, मिसेस है, बट इनको मिसेस कहलाना पसंद नहीं है। इनको चाहिए कि हमको कोई मिस बोले तभी हम वो काम करेंगे, वरना बहाना बना के चली जाएगी कि मेरे पास चेंज नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो जिम स्मार्ट लड़का हमारा ये पहले से ही मिस ग्रीन बुलाता है ताकि ये खुश होके पैसे दे दे। ठीक है, अब मिस ग्रीन के बारे में थोड़ा कैरेक्टराइजेशन किया गया है कि बैकग्राउंड में वो कर क्या रही थी जब जिम उनके घर पे गया। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। मतलब वो डे के दिन ये कलेक्ट करने जाता है, और मिस ग्रीन जो है हमारी, जिनको मिस ग्रीन बुलाना पड़ रहा है बट असल में क्या है मिसेस ग्रीन, वो जो है अपने घर के बाहर अपना वो गार्बेज बिन जो है बाहर रख रही है कि वो मंडे को पिकअप होगा। ठीक है, जो जैसे होता है ना गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल वाला, अब हर मंडे को जो है इन लोगों के एरिया में सबके घर से कचरा कलेक्ट करके ले जाता है। तो ये सैटरडे को ही अपना कचरा बाहर निकाल के रख दे रही है। शी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, ऑन सैटरडे एंड संडेज वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। सैटरडे संडे को घूमने चली जाती है, वीकेंड पे चली जाती है, तो सैटरडे के दिन ही सुबह में ये क्या करती है, अपना गार्बेज वाला बिन जो है बाहर रख देती है, ताकि मंडे को जो है गाड़ी वाला इनका कचरा ले जाए और ये अपना टेंशन फ्री रहे। तो इसके वजह से क्या होता है, स्ट्रीट वालों को जो है 2 दिन सैटरडे संडे लगातार उनके लाउन में बाहर खुला कचरा देखना पड़ता है लोगों को। ठीक है,
ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है कि ऐसे गंदगी साफ साफ फैली हुई है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। जिम जो है लेकिन मिस ग्रीन को कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पिछले जगह भी बेइज्जती हो गया, अब इधर भी कुछ बोलेगा तो इसका इंसल्ट ना हो जाए, इसलिए ये कुछ बोल नहीं रहा होता है, बस गार्बेज के डब्बे को जो है देख रहा होता है कि क्या करे, बोले कि नहीं बोले, ऐसा कुछ सोच रहा होता है। ठीक है, ये एक ट्विस्ट वाला, प्लॉट ट्विस्ट वाला। अब देखो आगे क्या होता है। हमारा क्या है, वो देख ली जिम को नोटिस करते हुए कि ये मैं गार्बेज का डब्बा देख रहा है बाहर में जो है, ये अभी हमको फिर से ज्ञान ना देने लगे, मेरा बेइज्जती ना हो जाए मिस्टर विलियम की तरह। तो ये एक स्मार्ट लेडी थी। क्या थी? स्मार्ट लेडी थी। सोचिए ये हमको कुछ बोलेगा उससे पहले हम इसको कुछ बोलते हैं। क्या बोलती है? गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लाउन। मतलब इसके पैकेट से गलती से गिर गया होगा वो गम रैपर, टॉफी का पैकेट जो होता है रैपर, वो गिर गया होगा उसके लाउन में। तो इसको क्या मिल गया? एक लूप होल मिल गया कि इसको इस बात पे तो हम सुना सकते हैं ये कि तुम जो है अपना मेरे लाउन में जो तुम्हारा ये रैपर गिरा है, जाओ इसको उठा के मेरे गार्बेज वाले पन्नी में फेंक दो, क्योंकि ये कचरा है। ठीक है, पुट इट इन ऑन द प्लास्टिक बैग्स, ये बाहर में जो प्लास्टिक बैग्स है उसमें डालो। डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर? डिडंट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर? लिटर का मतलब क्या होता है? देखो लिटर का दो मीनिंग होता है। ठीक है, एक लिटर हो गया कि तुमने ऐसे करके गिरा दिया, किसी ने तुमको बोला नहीं कि ऐसे करके कचरा नहीं गिराते। या फिर एक लीटर क्या होता है? वेस्ट करना। तो अभी कोई खाने की चीज तो नहीं फेंक रहा है, रैपर फेंक रहा है, तो वेस्ट करने वाला मीनिंग नहीं निकलेगा। टू ड्रॉप, कि तुमको किसी ऐसे बोली वो मिसेस ग्रीन जिम को कि तुमको किसी ने सिखाया नहीं क्या कि ऐसे ही कोई कचरा ऐसे ही ड्रॉप नहीं करते? ये ज्ञान दे रही है मैडम। ठीक है, जिम को। तो जिम बोलता है, जिम सोचता है आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक अप माई गैम रैपर एंड पुट इट इन अ बैग। आई होल्ड माई टेम्पर मतलब ये टेम्पर मतलब गुस्से वाला जो होता है, शॉर्ट टेम्पर, गुस्से वाला स्वभाव को, अपने माइंड को वो कंट्रोल किया किसी तरह कि वो गुस्सा हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, लेकिन गलती तो मेरा ही है, लूप होल ढूंढी, क्योंकि हम एक लूप दिए हैं। तो ये कुछ नहीं बोला, बस अपना टेम्पर को संभाल के रखा कि अभी हम गुस्सा नहीं करेंगे। भाई नहीं कर सकते हम, हमको डोनेशन लेना है, इकोलॉजी के नाम पे लेना है, अगर हम गुस्सा कर देंगे तो ये पैसा नहीं देंगे। ठीक है, तो ये बस यही किया, अपना टेम्पर होल्ड किया, अपना रैपर गिरा हुआ को उठाया और उसको जो है गार्बेज बिन में डाल दिया। मिसेस ग्रीन सोची कि चलो ये बच्चा तो अच्छा फंसा है, कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहा है, इसको अच्छा घुमाए हैं, और घुमाई इसको। ठीक है, क्या बोली? एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीश। लीश मतलब होता है पट्टा। अब जिम का कोई डॉग होगा, ठीक है, अब डॉग भी बनाना पड़ेगा क्या? ये चीटी नहीं है, ये एक डॉग है। ठीक है, डॉग इमेजिन करना है, ये डॉग है। ठीक है, तो जिम का कोई डॉग होगा जो ऐसे ही घूमता रहता होगा, तो पट्टा बांध के नहीं रखता होगा, क्योंकि इसके घर का मेंबर मानता होगा, तो पट्टा बांध के नहीं रखता होगा, तो वो घूमता होगा। तो उस बात को भी जो है मिसेस ग्रीन बहुत क्लेवर थी, मिसेस ग्रीन पकड़ी और बोलती है कि ऐसा इस टाउन में एक लॉ है कि अब पालतू कुत्ते को जो है ना पट्टे से बांध के रखना होता है। तुम्हारा कुत्ता इधर उधर बस घूमते रहता है, Why is yours all over the place? इस टाउन में जो है एक लॉ है कि कुत्ते को पट्टे से बांधना होता है, तुम्हारा वाला क्यों घूमते रहता है इधर से उधर? डॉग डिग्स अप माई गार्डन एंड messes अप माई यार्ड। कि तुम्हारे कुत्ते के वजह से जो है मेरा यार्ड जो गार्डन है, बाहर जो गार्डन है, उसको वो खोद देता है, तुम्हारा डॉग के वजह से मेरा गार्डन गंदा हो जाता है। And Mr. Williams saw it tears open one of my garbage bags. अब देखो मिसेस ग्रीन भी परेशान है कि ये बार बार चंदा लेने आ जाता है, और मिस्टर विलियम भी परेशान है। तो ये और दोनों, इससे क्या पता चल रहा है कि मिस्टर विलियम भी और ये भी दोनों एक पार्टी। ये बोल रही है देखो तुम्हारा जो डॉग है गंदा कर देता है, मिस्टर विलियम ने भी देखा है, मेरे पास एक सबूत भी है कि अगर तुम मुझे झूठा बोलोगे तो, कि तुम्हारा डॉग जो है मेरे लाउन को गंदा कर देता है। तो यानी कि क्या पता चल रहा है कि सच में बेचारे छोटू से बच्चे की गलती है? नहीं, इसका जो इकोलॉजी के लिए जो ये कर रहा है, लोगों को ये इरिटेटिंग लग रहा है और लोग अब इससे चिढ़ रहे हैं, तो कोई भी बहाना लेके इसको डांट देते हैं। तो हमारा जिम अच्छा स्मार्ट बच्चा क्या बोलता है? वेल, ठीक है, वेल की मतलब हाँ ठीक है, ऐसे वाला करता है, क्योंकि ये अभी मैसअप करना चाह नहीं रहा है किसी बात को लेके, क्योंकि इसको इकोलॉजी के लिए कलेक्ट करना है, उस पर फर्क ना पड़े, इसलिए ये अपना बेइज्जती सह रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट कॉन्वो क्या है हमारा, तो इसने मिसेस ग्रीन ने बता दिया कि तुम्हारा कुत्ता ऐसे ऐसे है, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है। इसने भी वेल बोल के छोड़ दिया था कि ठीक है वेल। फिर क्या ये देखता है कि मिसेस ग्रीन जो है अपने कूड़े वाले सारा कचरा जो बाहर रख रही थी उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी पाइल किए, वो पुराना रद्दी जिसको बोलते हैं न्यूज़पेपर, वो भी बाहर डाल रही थी कचरे में कि मंडे को जो है कचरा वाला आएगा और वो ले जाएगा। तो इससे रहा नहीं गया इकोलॉजी के लिए इसका प्रेम जो है जिम बोलता है देन आई सी शी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग। तो फिर ये देखता है कि ये न्यूज़पेपर का गद्दी क्यों रख रही है, रद्दी यहाँ पे क्यों रख रही है, कचरे के साथ फेंक देगी क्या। तो फिर ये बोलता है, ज्ञानी बाबा बोलेंगे ही, लिसन मिस ग्रीन बोला है, मतलब कन्विंस करना चाह रहा है। लिसन मिस ग्रीन, आप सुनिए, सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप। आप जो है इन न्यूज़पेपर को जो है बचा के रखिए, कचरे के साथ मत फेंकिए, ताकि स्कूल वाले जो है इसको आके ले जाए। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, और इन पुराने रद्दी से जो है स्कूल वाले नया पेज बना देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग का काम हो जाएगा, गुड फॉर इकोलॉजी। आप ये कचरे में इसको मत फेंको। एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। सेव एल्युमिनियम कैन्स टू, एल्युमिनियम कैन को भी सेव करो, ये भी रिसाइकल हो सकता है। आप ये सब चीज जो है कचरे में मत फेंको। बट मिसेस ग्रीन तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये इसकी बातों में नहीं आएगी। अब ये इसको ताना टोंड मार के बोलती है, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, पिछले बार जैसे तुमने पिक किया तो वैसे पिक किया क्या। व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप। क्या कहना चाह रही है कि तुम जो बोल रहे हो कि स्कूल वाले पिक करके ले जाएंगे, तुमने तो लास्ट टाइम बोला था मुझे कि आप ऐसे, लास्ट टाइम भी यही चीज सेम चीज बोला था, और मैंने जो है मैंने रख दिया था बाहर कि स्कूल वाले आके ले जाएंगे, तुम तो आए ही नहीं लेने। उसी बार की तरह इस बार भी तुम लेने आओगे क्या, कि आओगे ही नहीं, मतलब इसको टॉन्ट मारी, ठीक है। It's easier to throw them away a few at a time than have a big mess like that. बोल रही है कि ये ज्यादा आसान है कि हम थोड़ा थोड़ा उठा के कचरे में फेंक दे, इससे उससे तो अच्छा है कि हम बहुत सारा जमा करें और तुम्हारे आने का वेट करें कि तुम आओ और इसको ले जाओ, जो कि तुम अपना काम तो करते हो नहीं। ऊपर ऊपर मन से इकोलॉजी के बारे में तुम ज्ञान देते हो, लेकिन तुम खुद भी तो काम नहीं करते हो। इससे अच्छा है कि हम ये न्यूज़पेपर जो है गार्बेज में फेंक देंगे। ऐसा कौन बोलती है, मिसेस ग्रीन। जिम हमारा जो है कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गेट्स टायर्ड ऑफ कन्विंसिंग मिसेस ग्रीन अबाउट इकोलॉजी। अब ये सोचता है, हे माता आप मुझे बख्श दो, आपको अब हम नहीं समझा सकते। तो ये टायर्ड हो जाता है, इनसे पैसे वैसे भी नहीं मांगता है, छोड़ छाड़ के चला जाता है। एंड गोज टू मिस्टर जॉनसन हाउस। अब कोई मिस्टर जॉनसन है, अब उसके घर जाएगा जिम, इकोलॉजी के नाम पे दे दो वाला कटोरा लेके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्वो क्या है, अब वो जो है मिसेस ग्रीन से थक हार जाता है और मिस्टर जॉनसन के घर के पास जाता है। मिस्टर जॉनसन मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। देखो मिस्टर जॉनसन जो है दूर से ही देख लिया कि जिम आ रहा है, वो और तेजी से जो है कहीं जा रहे होंगे, तेजी से अपने कार की तरफ दौड़े कि यार इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, इसके आने से पहले हम फटाफट निकल जाए, ठीक है। लेकिन क्या जिम जो है मिस्टर जॉनसन से ज्यादा तेज दौड़ लिया और इनको कैच कर लिया कि पकड़े गए आप, ठीक है। तो मिस्टर जॉनसन जो है अब कवर अप कर रहे हैं, अब जिम आगे आ गया सामने। तो अब मिस्टर जॉनसन वैसे मिसेस ग्रीन जैसे नहीं है कि मुंहफट है, कुछ भी बोल देंगे उसको झाड़ देंगे। मिस्टर जॉनसन थोड़े अच्छे आदमी है, तो उसको थोड़ा अपना जो है गलती ढकते हैं। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेस। तो को वो कवर अप करते हैं मिस्टर जॉनसन, बोलते क्या, अरे हम तो तेजी में तुमको देख के नहीं भागे थे, पोस्ट ऑफिस बंद ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं कि हमको पोस्ट ऑफिस में काम है, अगर बंद हो गया तो मेरा काम छूट जाएगा। हफलिंग एंड पफलिंग, थोड़ा सांस भी उनका तेज हो रहा था दौड़ने की वजह से, और थोड़ा ऐसे घबराहट, थोड़ा थरथरा के बोल रहे थे जैसे कि वो झूठ बोल रहे हो, उनको कोई काम उधर था नहीं, ठीक है। अब जिम क्या बोलता है, यू गॉट टाइम, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक। जिम क्या बोलता है कि अरे अरे पोस्ट ऑफिस बंद होने में बहुत टाइम है, और कार से अच्छा आप पैदल भी जा सकते हैं, चलने का भी आपके पास अभी टाइम है, बहुत टाइम है। ओनली 2 ब्लॉक्स, मतलब दो घर के बाद, 2 ब्लॉक के बाद तो है पोस्ट ऑफिस। कहाँ उतना दूर है कि इतनी सा दूर के लिए आप कार ले रहे हो, आपके पास इनफ टाइम है, आप पैदल चलो,
ठीक है। अब वो जिम जो है मिस्टर जॉनसन के साथ पैदल चलने लगता है, ठीक है। यू शुडेंट यूज योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू। आपको जो है अपना कार यूज नहीं करना चाहिए जब आपको नीड ना। थोड़े से जगह के लिए आप क्या कार यूज कर रहे हो, चलो थोड़ा। वॉक वुड बी ग्रेट एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैस। चलना जो है, वॉकिंग जो है, एक अच्छा एक्सरसाइज भी होगा और आपका कार का जो सीएनजी से चलता होगा गैस, ठीक है, तो आपका कार का जो है सीएनजी वगैरह भी बच जाएगा। दैट्स इकोलॉजी। यही तो इकोलॉजी है कि थोड़े थोड़े दूर के लिए आप कार और व्हीकल क्यों यूज कर, पैदल चलो, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। जिम ने ऐसा मिस्टर जॉनसन को बोला एंड सो स्वीट ऑफ मिस्टर जॉनसन, उन्होंने ये बात सुनी और वो जिम के साथ पैदल चलने लगे, वॉकिंग करने लगे। अब इन दोनों के बीच में चलते चलते बात होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन वो क्या है, मिस्टर जॉनसन और जिम चलते चलते बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिम अब बताता है, जिम सोचता है चलो मिस्टर जॉनसन पे तो इकोलॉजी वाले बात का असर होगा, बाकी दो लोग तो ऐसे ही थे, ये कितने स्वीट है, मेरे साथ चलने को रेडी हो गए। तो ये और बोलता है, वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये अपना बताता है कि हम लोग के स्कूल में जो है ना बताया जाता है कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है, ये सब ट्रीज जो है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और हमारे इकोलॉजी के लिए अच्छा होता है और वगैरह वगैरह, ऐसे ही स्टफ लाइक दैट स्कूल में बताया जाता है। मिस्टर जॉनसन ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, सी दैट ट्री ओवर देयर। मिस्टर जॉनसन जो है जिम को बोलते हैं, सी दैट ट्री ओवर देयर, उधर देखो एक पेड़ है, ठीक है। और किस तरफ पॉइंट करते हैं, उस तरफ पॉइंट करते हैं जिधर कोई पेड़ होता ही नहीं है और बोलते देखो देखो वो, जैसे कि वो पेड़ है, वो कितना पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है। अब जिम सोच रहा है ये क्या है, इसको कोई गलतफहमी हो गया या चश्मा पहनना भूल गया है। तो ये क्या बोलता है जिम, आई डोंट सी एनी ट्री, मुझे कोई पेड़ दिख ही नहीं रहा आप जिधर पॉइंट आउट कर रहे हो। मिस्टर जॉनसन क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स नॉट एंड नो ग्रास आइदर बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स। इनको हम लोग स्वीट समझ रहे थे और ये तो कैसे निकले, सरकास्टिक हो गए, ठीक है। बोल रहे तुमको पेड़ कैसे दिखेगा, क्योंकि वहां पे पेड़ उगा ही नहीं, तुमने उस पेड़ को खत्म किया है मिसेस ग्रीन के घर के जाने के लिए तुमने एक शॉर्टकट लिया है कि वहां पे पेड़ उग रहा था और तुम वहां से डेली डेली जंप करके जाते थे, जिसके कारण वहां ना पेड़ हुआ ना वहां की घासें हुई, ठीक है। There was a tree that just started to get bigger there until you killed it by trying to jump over it. Remember? बोलते हैं कि वहां पेड़ होगा भी कैसे, तुम मिसेस ग्रीन के घर जाने के लिए शॉर्टकट के लिए तुम वहां से डेली डेली कूद कूद के जाते थे, जहां से क्या है था, वहां पे जस्ट एक ट्री जो है बड़ा होना शुरू हुआ था और तुम डेली जंप कर करके वहां जाते थे। उस ट्री को तुमने पैर से तोड़ा है, पैर से कुचला है, वहां के घास को पैर से कुचला है, जिसके कारण वहां पे न पेड़ उग पाया और ना ही कोई घास उग पाया। रिमेम्बर, क्या तुमको याद है। मिस्टर जॉनसन क्या हो गए, थोड़े से सरकास्टिक, जैसे सरकास्टिकली नहीं बोलते हैं कि पीछे मुड़ के देखो तुम्हारे पीछे कौन है, और हम लोग ऐसे देख के बोलते नहीं नहीं कोई नहीं है, तो बोलता है, तो सामने से क्या बोला जाता है, होगा भी कैसे, सब तुमसे आगे जो निकल गए, ऐसा वाला सरकाजम चलता है ना। वैसे ही ये मिस्टर जॉनसन ने जिम के साथ सरकाजम कर दिया कि देखो वो पेड़ देखो, अब कोई पेड़ है ही नहीं, कैसे होगा, तुमने ही तो उसको कुचला था, ठीक है। तो ये सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि तुम अपना इकोलॉजी का जो ज्ञान दे रहे हो, तुमने क्या खुद फॉलो किया। मिस्टर जॉनसन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कौन वो क्या है हमारा, मिस्टर जॉनसन ने बस ट्री वाली बात नहीं सुनाई, मिस्टर जॉनसन अब इसको और सुना रहे, ये तो मिसेस ग्रीन से भी खतरनाक निकली। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, जिम तुम जो मुझे बोल रहे हो, मिस्टर जॉनसन ऐसा बोल रहे, जिम तुम जो मुझे बोल रहे हो कि कार मत यूज कीजिए, आप चल लीजिए और मुझे ये फायदे बता रहे हो, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर। तुम जो हमको इतना ज्ञान दे रहे हो, एयर पोल्यूशन होता है, फ्यूल खर्चा होता है, ये सब चीज, तुम जो पूरे गर्मी के दिनों में, समर में जो तुम अपने बैकयार्ड में घर के पीछे ये बाइक का गोल 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 चक्कर जो गेड़ियां मारते रहते हो, क्या उसमें तुम्हारा जो है
फ्यूल और इकोलॉजी की बातें नहीं आती है? तुम जो पूरे समर राउंड राउंड बाइक घुमाते रहते हो अपने बैकयार्ड में। स्नो मोबाइल ऑल विंटर। स्नो मोबाइल क्या हुआ? स्नो वगैरह में देखते होगे मूवीज में, यहाँ तो नहीं होता। ऐसे घुमाते हैं ना, जो गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी स्नो में चले उसको स्नो मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी हमारा CNG यूज होता है, फ्यूल यूज होता है, तो बोलते हैं। और पूरे ठंडी के दिनों में तुम स्नो मोबाइल चलाते रहते हो, गोल 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 घूमते रहते हो, तुम जो गेड़ियां मारते हो, तो इसमें क्या तुम्हारा फ्यूल वेस्ट नहीं होता? Isn't that wasting power in making noise pollution? क्या ये पावर वेस्ट नहीं हो रहा है? और क्या ये नॉइज पोल्यूशन नहीं हो रहा है कि गाड़ी की आवाज आती है? ये सब तुम्हारे स्कूल में नहीं बताया गया? बस ये बताया गया कि ट्री और फ्यूल कैसे सेव किया जाए। ये सब चीज तुमको नहीं बताया गया है कि हम क्या रिप्लाई दें। तो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता और बोलता इट्स फनी, हा हा हा। कितना फनी आप तरीके से बोल रहे हो ना, जबकि ये तो सीरियस थे और इसको भी पता था कि ये सीरियस है, लेकिन बोलता है कि हाँ हाँ कितना फनी बात है ना कि नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। ठीक। अब मिस्टर जॉनसन आगे क्या बोलते हैं? वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट। मिस्टर जॉनसन गेट्स इनटू द हाउस लुकिंग वेरी मैड। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं, और रहा बात मेरे कार का, तो हमको मजा आता है, हमको इंजॉय लगता है कि हम 2 ब्लॉक आगे ही पोस्ट ऑफिस है, तो हम कार से जाए, हमको इंजॉयमेंट मिलता है। बट अब आज तुम हमको बहुत लेट कर दिया पैदल चलवा चलवा के, क्योंकि उनको पोस्ट ऑफिस में काम तो कोई था नहीं, बहाना मारने के लिए जाए थे, तो वो वहां से गुस्से होके अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, जिम का ये दोनों का कन्वर्सेशन खत्म हो गया। मिस्टर जॉनसन अपने घर चले गए और जिम बेचारा तीन लोगों से अपना बेइज्जती करा के वहां पे खड़ा हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ कि जिम जो है अपने घर आ गया। जिम सीज हिज मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर। जिम जो है मम्मी को देखता है कि इलेक्ट्रिक वाला, बिजली से चलने वाला मिक्सर यूज कर रही है। ठीक है, तो मम्मी को भी अब ये इकोलॉजी के बारे में ज्ञान समझाता है। यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। जिम जो है अब अपनी मम्मी को ही बोल रहा है, मम्मी से पंगा ले रहा है, मम्मी को बोल रहा है कि आपको जो है इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज नहीं करना चाहिए। एग बीटन वाला जो विस्कर होता है, जो हाथों से पीसने वाला होता है, हाथों से मिलाने वाला, मिक्स करने वाला होता है, आपको वो यूज करना चाहिए। ये वुमेन, लड़कियां, औरतें जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें यूज करती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करती है। बट मम्मी तो मम्मी है, एक सेंटेंस में इसका काम तमाम कर देगी। तो एक क्या बोलती है? So who watches TV 24/7 around here, or is that some other kind of electricity? तो मम्मी जिम को क्या बोलती है? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की बात देखो कौन कर रहा है। तो यहाँ पे 24 घंटे 24/7 कौन टीवी देखता है? और टीवी क्या कोई अलग बिजली से चलती है क्या? सेम ही इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, तो तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मी इसका यूनिवर्सल डायलॉग, या तो फोन या तो टीवी, तो इन्होंने टीवी वाला डायलॉग चुना इसको चुप कराने के लिए। अब जिम जो है चुप हो गया, सैड हो गया और बोलता है सी व्हाट आई मीन। हम लोगों को बोल रहा है जो इसको रीड करे, सी व्हाट आई मीन। मैंने क्या कहा था? नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। किसी को भी इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना ही नहीं है, एक्सेप्ट मी। जैसे मैं कर रहा हूँ इकोलॉजी के लिए, कोई और करना ही नहीं चाहता। बट नोबडी लिसन्स टू मी, कोई मेरा सुनता ही कहाँ है। ये जो कॉन्वर्सेशन था मी एंड द इकोलॉजी बिट, किस लिए था? इससे लेसन क्या मिलता है कि इकोलॉजी को जिम प्रमोट तो कर रहा था कि इकोलॉजी का पूरा रूट लेके रखा था कि ये करना चाहिए, बट इसकी बातें कोई सुन क्यों नहीं रहा था? क्या सच में कोई इंटरेस्टेड नहीं था? हाँ ठीक है, इंटरेस्टेड नहीं था, कोई अच्छा काम करने जाओ तो रेजिस्टेंस मिलता है। बट जिम में क्या हो गया कि सब कोई जो है इसको, इसकी खामियां गिनाने लगे, क्योंकि जिम अगर इकोलॉजी अगर प्रमोट कर रहा है तो इसको पहले फॉलो करना चाहिए। किसी चीज का ज्ञान देने से पहले ये खुद अगर फॉलो करता, उसके बाद किसी को बोलता तो सामने वाला सुनता भी। बट ये खुद फॉलो नहीं किया है, बस ये रूट को लेके सबको पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी से ये इसका पॉइंट जो है वीक हो गया और कोई इसका नहीं सुना, और लास्ट में जिम जो है फ्रस्ट्रेटेड रह जाता है और लोग इसको बस बेइज्जत करके भेज देते हैं, और ये भी फ्रस्ट्रेटेड होकर रह जाता है कि इकोलॉजी की किसी को पढ़ी नहीं है, हम ही को पढ़ी है बस। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये स्टोरी का दी एंड होता है। थैंक यू।